हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और फिर से आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन बाय एमके पे। पिछले क्लास में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर को एनालिसिस कर रहे थे और लगभग मैंने पिछले क्लास में 215 नंबर प्रश्न तक कंप्लीट किए थे। 215 नंबर प्रश्न तक कंप्लीट किए थे और आज के सेशन में 216 नंबर से स्टार्ट करेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 216 नंबर प्रश्न है, बाइनिक क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए में अगर हम बात करेंगे तो एक बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, दूसरा है कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर का हार्डवेयर है, डिवाइस है, कंप्यूटर मैंने सुपर कंप्यूटर का नाम है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। बाइनिक एक क्या चीज़ है? एक बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, यानी ए इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। तो कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है तो देखिएगा तो सीपीयू, प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, प्रमुख मेमोरी स्टोरेज, ऑपरेटिंग प्रणाली एंड एप्लीकेशन, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे, जो कि कंप्यूटर के प्रोसेसर में जो निम्न भाग सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर ई की ओर जाएंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ई में दे दिया है कि कंट्रोल यूनिट और एएलयू। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ई इज राइट आंसर है, एएलयू इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में लिखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 218, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे खाली स्थान भी कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं माइक्रोचिप कहा जाता है। और माइक्रोचिप जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी ए इज अ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमुख मेमोरी खाली स्थान समन्वय में कार्य करती है। तो प्रमुख जो मेमोरी है वह समन्वय यानी संतुलन में कार्य करती है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीपीयू, और सीपीयू दिया है ऑप्शन नंबर सी, यानी सी इज अ राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट है सीपीयू का कार्य है। तो सीपीयू का कार्य क्या है ये पूछा जा रहा है। तो फंक्शन ऑफ सीपीयू अगर हम देखेंगे तो प्रोग्राम को अनुदेशों का अमल करना, साथ ही साथ डाटा की जानकारी को प्रोसेस करना। इस तरह से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो बोथ दिया है ना, दोनों, यानी डी इज द राइट आंसर। ए और सी मिलाकर जो डी दिया है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रश्न, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ में हमको देखना है। इनपुट का संदर्भ में देखना है, देखिए ए बी सी डी ई क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए डाटा कोई जानकारी जैसे कंप्यूटर में इंटर करता है, आप सभी जानते हैं इनपुट इंटर करता है, जैसे ये हम अभी चला रहे हैं, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इन इनपुट डिवाइस है, प्रवेश किया जाता है। साथ ही साथ डाटा का प्रेषण में जिसे कंप्यूटर को इनपुट किया जाता है, तो वही बात बोल रहा है, इनपुट किया जाता है या इंटर किया जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी और डी है, बोथ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बोथ में जो दिया है ऑप्शन नंबर ई, तो ई इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 222, सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए जो अक्सर है, अधिकतर टाइम हम लोग हैं वह हम लोग माउस का प्रयोग करते हैं, जो कि माउस ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, स्टोरेज यूनिट क्या प्रोवाइड करता है। तो स्टोरेज यूनिट जो प्रोवाइड करता है वह आपको करता है इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन जब मेमोरी में यूज़ ना हो रहे हैं तो उन्हें स्टोर करने की फ्लेक्स। तो ऑप्शन नंबर जो है वह बी इज द राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रश्न 224। 224 में है कि किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेस के सबसे करीब से कनेक्ट है। तो किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब से कनेक्ट है? मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क मेमोरी, टेप मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन मेमोरी, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 225 नंबर। 225 है कि कौन सा डिवाइस डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है। तो रैम, सीडी रैम, मेमोडम, है ना, या हार्ड डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोडम, है ना, मोडम, जो कि कनेक्ट करता है एक दूसरे से। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी इज राइट, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, मोडेम। नेक्स्ट प्रश्न है, आपका कंप्यूटर में बनी जो परमानेंट मेमोरी है उसे क्या कहते हैं। तो परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? आप सभी जानते हैं रोम कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रोम। रोम के फुल फॉर्म आप कमेंट में लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, गन्ना का आविष्कार किस देश ने किया, मतलब किस देश में हुआ था। तो ये जो हुआ था ना आविष्कार, वह आपका हुआ था चीन में। तो चीन इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक पॉकेट
वैकल्पिक कंप्यूटर का निर्माण किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम पूछा जा रहा है जिसका नाम मॉनिटर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ही चिप पर सभी कंपोनेंट को स्थापित करने में इंटेल को कब सफलता मिली थी? तो एक ही चिप पर सभी कंपोनेंट को स्थापित करने की जो सफलता मिली थी, सक्सेस मिला था, वह मिला था 1971 में, 1971 में, 1971 में। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है, तो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, तस्वीर लेना किया जा सकता है, संगीत तैयार करना, संगीत को रिकॉर्डिंग करना, अंगुलियों की छाप की पहचान करना, ये सब तो कर सकता है ना, एनालिसिस कर सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है, संगीत तैयार करना, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट है 232 नंबर, निम्न में से कौन सी युक्ति प्रथम से द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए, प्रथम से द्वितीय कंप्यूटर में अगर हम लोग बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं 1942 से 1955 में प्रथम था, ठीक है ना। कल हम इस बात को रिपीट किए थे, प्रथम था 1942 से 1955 में। इसके बाद 1955 में था तो 1956 से हो जाएगा 1964 दूसरा था, 1965 से 1975 तीसरा था, चौथा देखेंगे तो 1975 था, तो 75 के बाद 76 से 89 तक था, फिर 90 से अप टू है जो कि पाँचवा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है ना कि प्रथम जो पीढ़ी का कंप्यूटर था वो द्वितीय जनरेशन में परिवर्तन का उत्तरदायी था। तो पहला वैक्यूम ट्यूब था, वैक्यूम ट्यूब था ना पहला वाला में, जो कि 1942 1955 में था। लेकिन यहाँ पे तो प्रथम नहीं पूछा था, अगर प्रथम रहता तो वैक्यूम ट्यूब ऑप्शन नंबर बी हो जाता, लेकिन बोल रहा है द्वितीय जनरेशन में। तो द्वितीय जनरेशन में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा? ट्रांजिस्टर होगा, ट्रांजिस्टर होगा द्वितीय जनरेशन में, पहला वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डी इज पहला में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरा में ट्रांजिस्टर था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व में प्रथम एनालॉग कंप्यूटर का निर्माता कौन है? तो विश्व में प्रथम एनालॉग कंप्यूटर का निर्माता पूछा जा रहा है, जो विश्व में अगर हम बात करेंगे तो वह आपका है कंप्यूटर का निर्माता विश्व में कौन है बताइए? साइबोंग है, साइबोंग, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, साइबोंग है। विश्व में प्रथम एनालॉग कंप्यूटर का निर्माता कौन है? तो साइबोंग है, साइबोंग, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 234, एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य करने संपन्न करने वाले कंप्यूटर तकनीक को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा काम करने या फंक्शन करने की जो टेक्निक है उसे मल्टीएक्स कहते हैं। मल्टीएक्स मतलब मल्टीटियम। तो मल्टीएक्स यानी जो ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 235 में है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड पर घटाया एंड बढ़ाया जा सकता है? तो बिल्कुल कंप्यूटर के जो प्रोसेसिंग स्पीड है, स्पीड जो चलने की और उसका स्पीड है, उसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है टर्बो स्विच, टर्बो स्विच के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है टर्बो स्विच, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन किसने निर्मित की? तो प्रथम जो मैकेनिज्म यानी गणना मशीन है वो किसने निर्मित किया है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लेजर पास्कल, ब्लेजर पास्कल, ब्लेजर पास्कल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट। ब्लेजर पास्कल, ब्लेजर पास्कल है ना, वो डी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ब्लेज पास्कल है, ब्लेजर पास्कल नहीं है, माफ़ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्लेज पास्कल है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम यांत्रिक गन्ना मशीन किसने निर्मित किया? तो प्रथम यांत्रिक गन्ना मशीन जो निर्मित किया है वह किया है ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, नॉट ब्लेजर पास्कल। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।